हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? अपना ध्यान रख रहे हैं ना दोस्तों? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो ये वैल्यू स्टक सीज़न बनाया है, आप लोगों के इतने सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे काउंसलिंग में, और इतने अजीब अजीब कि लगता है कि हम लोग जो बेसिक बातें बताते हैं उससे आप लोगों की अपनी पर्सनल जर्नी बिल्कुल अलग है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव द ऑल द गाइडेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल एक काउंसलिंग आई थी। अक्सर हम लोग कहते हैं कि अपने डीएम से आप डिटैचमेंट में रहिए, ठीक है। वो उस सिचुएशन में कहा जाता है जबकि अगर आप उसको अप्रोच कर रहे हैं बार बार और वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, ऐसे टाइम पे यू शुड अपने आप को सेपरेट कर लीजिए आप, राइट। यू शुड वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट। तब हम कहते हैं डिटैचमेंट में जाइए, ठीक है। फिर सेकेंड सिचुएशन क्या होती है कि वो धीरे धीरे बीच में आता है, राइट। और हम लोग आपको सिखाते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल आंसर दीजिए। हाय का जवाब हेलो ही होता है। खुद से बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी है, बिकॉज होता क्या है कि फिर उनको लगता है कि हाँ ये अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सो मैंने कहीं खोया नहीं है, ठीक है, मैं फिर चले जाऊँगा एनर्जी लेके, तो वो यही यहीं की यहीं खड़ी रहने वाली है। ऐसा भी होता है। तो आप लोग न्यूट्रल जवाब देते हैं जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी ना मिले। समटाइम्स थर्ड सिचुएशन ये होती है कि वो अब परमानेंटली आपकी लाइफ में आ गए। लाइक वो आ रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, कैसी हो, लाइक अबाउट आपके हालचाल पूछ रहे हैं, और आप भी कॉन्स्टेंटली उनको न्यूट्रल आंसर ही दे रहे हैं। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है? यहाँ पर आपको सेशन इधर चैनल पे आपको वो गाइडेंस नहीं दे सकती जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, क्योंकि दीज आर ऑल सिचुएशंस। तो अब होता क्या है यहाँ पर कि उन्होंने आपको न्यूट्रल क्वेश्चन किया, आपने न्यूट्रल आंसर दिया, आपने न्यूट्रल क्वेश्चन किया, आपने न्यूट्रल आंसर दिया, ठीक है। अब उनको ये लगने लगता है कि शायद ये मुझे भूल चुकी है, शायद अब इसका मन ख़त्म हो चुका है। तो वो इस लिमिट में आके क्या करते हैं कि फिर वो थर्ड पार्टी में फिर चले जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं ठीक है, आई थिंक गेम इज़ ओवर नाउ, अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और आप लोग यहाँ सोचते हो कि हम तो न्यूट्रल है, ज़्यादा बात करेंगे तो वो उनको एनर्जी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट सही हैं अपनी जगह, बट आपको कहाँ यूज़ करना है ये आपको अपनी समझ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चैनल पर जो बातें होती है कलेक्टिव के लिए एक कॉमन बात होती है। अगेन आई एम टेलिंग, हर इंसान की जर्नी अलग अलग होती है। सबकी एक कॉमन मैसेज से आप अपनी जर्नी को रेजोनेट मत करिए। आपको यहाँ पर हल्का फुल्का गाइडलाइंस मिलेगी कि यस ये जर्नी होती है, इसमें ऐसे ऐसे किया जाता है, बट आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपनी समझ से, अपनी मेच्योरिटी से, कि कहीं आपको लिटरली उनसे डिटैचमेंट में रहना है, कहीं आपको लिटरली न्यूट्रल आंसर्स देने हैं, कहीं जब आप देख रहे हो कि लगातार एक वो बंदा जा नहीं रहा है पर वो रेगुलरली आपसे बात कर रहा है, ठीक है, वहाँ आप धीरे धीरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटेंसिटी दे सकते हो, बट धीरे धीरे, एक दो, किसी दिन एक बात, एक दिन किसी दिन दो बात एक्स्ट्रा, या थोड़ा सा किसी दिन आप रोमांटिक हो गए, किसी दिन आप थोड़ा सा रोमांटिक और हो गए, लाइक दिस। बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमें वो हम इतना खुद इतने ना खो जाएं कि हम वो सारी चीज़ें भूल जाएं, या हमसे कोई जोश में होश कबाब बैठे, ऐसा नहीं। ऐसा ना हो जाए कि हम इतनी इंटेंसिटी दे दें कि हम ये सब भूल ही जाएं कि चलो मैडम ने परमिशन दे दी तो अब हम ठीक है, एक की जगह पर आपने 10 बातें कर ली, मतलब बसंती की तरह फिर से शुरू हो गए, तो फिर से वो भाग जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ की शुरुआत भी अगर हो रही है तो वो धीमे धीमे करिए। पहले थोड़ी सी एक बात, फिर थोड़ी सी दो बात, फिर थोड़ा सा रोमांस, फिर थोड़ा सा प्यार की बात, थोड़ी सी केयर,
हर चीज़ थोड़ी 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 बढ़ाइए। एकदम से बढ़ा दोगे तो फिर वो भाग जाने वाले। तो अब ये चीज़ इतनी बारीक एक एक जन की लाइफ की बात तो यहाँ डिस्कस हो नहीं सकती, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर जनरल आइडिया लेके आप अपनी लाइफ पे थोड़ा उसको मैनिपुलेट, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप लोग लेके आ सकते हो। तो एक ये चीज़ आई थी। दूसरा सेकंड कल जो हमारे वेरियस स्टार्टिंग जर्नी आया था सेक्सुअलिटी कि मैम मेरा डीएम तो अभी तक अवेकन नहीं हुआ, वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है। मुझे तो इसमें क्वेश्चन आप ही के लिए उठता है कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ। जब आप ये क्वेश्चन करते हो मतलब अभी तक आप भी अवेकन नहीं हुए हो। तो कभी ये मत बोला करिए डीएम अवेकन नहीं है, बिकॉज अगर आप भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल, आप भी अभी कहीं ना कहीं मतलब नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वांटिंग की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, अभी भी आप इनर वर्क कर रहे हो उनकी तरफ मुँह करके कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। अब रही बात सेक्सुअलिटी की, देखिए दोस्तों, सेक्सुअलिटी को लेकर डीएम को कभी जज मत किया करिए। आप इनर वर्क कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल बातें वीडियोस सुन रहे हो, आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर रहे हो, वो अप्लाई नहीं कर रहा है, वो कोई वीडियोस नहीं देख रहा है, वो कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे मतलब स्पिरिचुअल वीडियोस एंड वो नहीं देख रहे हैं, हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ भी? हम डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि जब आपकी यूनियन होती है तब एजुकेट करना, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के पूरे चक्रास आप उनको सिखा रहे हो, ज़बरदस्ती चक्रास करो करो, नहीं। हम अपनी बातों से ही, जब हम आपस में बातें करते हैं तो हम हर दिन एक एक अच्छी बात करके उनकी सेक्सुअलिटी को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब आपके पास फ़ोन आ रहा है, बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक आध अच्छी बात करके, ठीक है, आप उनसे जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उनको बजाय आप जज करने के। बट उसी में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की एक दो बातें अगर आपने ऐड ऑन कर ली तो वो जो बात वो लोग कर रहे हैं वो फेड हो जाएंगी धीमे धीमे। लेकिन आप चाहो कि वो बिल्कुल आके पहले दिन ही संत और महात्मा की तरफ से आत्मा और परमात्मा की बातें करने लग जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अनदर थिंग, वो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आप ही एक हो जिनके बगैर वो रह नहीं सकते, ये वो सोचते हैं। ये हम जानते हैं कि हाँ वो आप उनकी आत्मा के हिस्से हो, ठीक है, इसलिए वो कहीं जाएंगी नहीं, बट उनको तो नहीं पता ना ये बात। वो दुनिया में 10 जगह भाग सकते हैं और वो ज़रूरी भी नहीं कि वो लौट के आपके पास आए, बट समवन इज़ स्टिल कनेक्टिंग विद यू, आपके पास लौट के आ रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तो वो अपना लव कैसे शो करे? चेंजेस आपके अंदर आए हैं कि एक साल में जो आप पहले थे अब आप वो नहीं हो, पर वो तो अपने आप को वहीं पर खड़ा पाएंगे ना जहाँ आप पहले थे। उन्हें क्या पता कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और आप लोगों ने वीडियोस देखे, आपका डायमेंशन शिफ्ट हो गया, दिस एंड दैट ब्ला 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 ब्ला। उनकी रियलिटी में तो आप वहीं के वहीं खड़े हो। सी, एंड सेकेंड थिंग, एक लव होता है जो एक हम लोग एक सोसाइटी प्रोग्रामिंग होती है, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि वो अपना लव कैसे शो करेंगे, बताइए। लव शो करने का तरीका नॉर्मली बॉलीवुड से या हमने अपने सोसाइटी में जैसे कि हमारा ट्रेंड बन गया है, लोग यही सोचते सेक्सुअलिटी, शोइंग द सेक्सुअलिटी और ऐसी बातें करने से ही लड़कियां खुश होती हैं, उन्हें यही पसंद होता है। वो यही जानते हैं, ये बिलीफ सिस्टम बन गया, तो उनकी गलती नहीं है कि वो आपसे इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। या समटाइम्स दे आर इन एनी असेंशन हो रहा है, ठीक है, इतना असेंशन हो रहा है, उनकी लाइफ में भी ट्रबल्स है, हर जगह पैनिक की एनर्जी है और वो लोग कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सो मेनी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। तो एक आदमी या एक मैस्कुलिन अपनी सारी एनर्जी को सेक्सुअलिटी में, उसको लगता है कि यहीं से मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ। डोंट जज योर पर्सन। अगर आप अपने पर्सन को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैंने काउंसलिंग में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था किसी जिसने सेशन लिया था कि जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है ना,
छोटा छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कई कई कारणों से रोता है। लाइक उसको अगर भूख लग रही है तो वो रोएगा, अगर उसको बैड ड्रीम्स है तो वो रोएगा, अगर उसे पेट में दर्द है तो भी वो रोएगा, ठीक है। या उसको कुछ कुछ किसी ने कुछ हिट कर दिया, कुछ किसी कीड़े ने काट लिया तो वो तब भी रोएगा। वो बोल तो सकता नहीं है न्यू बॉर्न बेबी, वो सिर्फ रो के रिएक्शन दिखा सकता है। बट एक माँ समझ लेती है कि ये रो क्यों रहा है। एक माँ को समझ में आ जाता है कि इसको भूख लग रही है इसलिए रो रहा है, या इसे बैड ड्रीम देखा है इसलिए रो रहा है, या इसके पेट में दर्द कर रहा है। माँ एक न्यू बॉर्न बेबी से समझ लेती है कि ये इस कारण से रो रहा है, जबकि वो बच्चा बोल भी नहीं सकता, राइट। तो क्या आप अपने पर्सन को समझ नहीं सकते कि वो ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे इतने सारे मेल्स, इतने सारे आप लोगों की क्वेरीज, क्वेश्चन एंड काउंसलिंग में भी सेम क्वेश्चंस आते हैं, यही वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है, वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप जज कर रहे हो। क्या आप उनको महसूस नहीं कर सकते एक माँ की तरह कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, राइट? फिर अगला क्वेश्चन आया मुझे कि मेरे डीएम मेरी है किसी किसी पर्सन से, या कोई थर्ड पार्टी है, मेरी फ्रेंड है या उससे कांटेक्ट में है, वो शायद मुझे भी चाहता है, वो शायद उसे भी चाहता है। मुझे मेरी उस फ्रेंड ने बताया, ठीक है। जब तीसरी पार्टी का इंटरफेरेंस आपके और आपके पर्सन के बीच में होता है तब सिवाय बवाल के और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप क्या करते हो? अपने डीएम से यहाँ ट्रस्ट करते हो उस इंसान पे, उस फ्रेंड पे या उस रिलेटिव पे जो कि ये कहता या कहती है कि तुम्हारे पर्सन के साथ मेरा भी कनेक्शन बना हुआ है, या वो मुझे भी चाह रहा है, या वो मुझे भी बात कर रहा है, मुझे भी फ़ोन कर रहा है। अब देखिए ये सब जो सिचुएशंस हैं कभी हमने वीडियो पे बनाया नहीं है, क्योंकि बेसिक ये आप लोग की अलग अलग कंडीशंस आपकी लाइफ की हैं जिस पे कि हम लोग कैसे बात करें, ठीक है। दैट्स द रीज़न मैंने वेयर आई एम स्टक वो निकाला है आप लोगों का, जहाँ के हम लोग बारीकी से आपकी लाइफ को डिस्कस करके उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ओवरऑल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप उस लड़की से बोलते हो तुम मेरे पर्सन से क्यों बात कर रही हो, फिर वो उसको बोलती है कि वो उसका फ़ोन आया था वो बात कर रही है, या फिर आप अपने पर्सन से लड़ोगे कि तुम्हारा उससे क्या चल रहा है। अब बताइए इतनी ज़्यादा गलत फहमी, मैस, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो क्या आपके बीच में प्यार हो सकता है? सिंपली सोल्यूशन क्या है? अगर ऐसा कुछ है इशू, आप अपने पर्सन से बात करिए, वो आपका अपना है। थर्ड पार्टी को जो बोलना है बोलने दीजिए। हमको उसने आपको बताया, आपको इन्फॉर्म किया, इट्स ओके, थैंक यू बोल दो, ठीक है। बट आपका अपना कौन है? आपका पर्सन। आप उससे बात करिए, और लड़ते हुए नहीं, आराम से बात करिए, एलिगेंटली बात करिए कि ऐसा कुछ है क्या, दैट्स इट। वैसे मुझे बिलीव है कि आपका हमारा जो प्यार है इतना मजबूत है कि कोई इस बीच में नहीं आ सकता, बट क्या आप उनसे बात करते हो? दिस इज़ द वे टू टॉक टू योर पर्सन। आप लोग क्या होता है स्ट्रेट सीधे, तुम्हारा उससे बात चल रही है, तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, और तुम मेरे को धोखा नहीं दे सकते, और अगर तुम्हें उससे प्यार करा तो हम लोग आज से बात करना बंद कर देते। बवाल बवाल आप लोग खुद क्रिएट करते हो। अपनी बात को ऐसे बोलो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि आप हमसे और हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि कोई हमारे बीच में आ ही नहीं सकता। पर ऐसा कुछ है कि आप उससे भी बात कर रहे हो, या कुछ आपकी बीच में बातचीत हो रही है, या आर यू इन कॉन्टैक्ट विद हर और हिम लाइक दिस, ठीक है। तो ये जर्नी आपको ये सिखाती है कि कैसे आपको शांत होना है। क्यों एक आफ्टर द अवेकनिंग हस्बैंड वाइफ में या जिनकी शादी आती है उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज हम लोग सीख जाते हैं कि हमें किस मैनर में बात करनी है, कि अपने अंदर उस शांति को, अपने अंदर वो पेशेंस लेके आना, उस पेशेंस से बात करना, ठीक है, सिस्टमेटिकली, एलिगेंटली, मेच्योरिटी के साथ बात करना हम सीख जाते हैं। कोई कहता है ट्विन्स आर वेरी स्ट्रेट, ऐसा नहीं है। ट्विन्स सच्चे होते हैं, वो ब्लंट नहीं होते हैं। ब्लंट
और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल मुंह पे किसी को कुछ भी बोल दिया, ये ट्विन होने की निशानी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये बदतमीजी है। किसी को कुछ भी बोल देना, और हम क्योंकि ट्विन्स हैं, हम स्ट्रेट हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम ब्लंट हैं, ये बदतमीजी है। ये जर्नी आपको यही सिखाती है कि आप अपने अंदर अपने चित्त को शांत करिए, अपने साधना से अपने चित्त को शांत करिए। आप अपने अंदर पेशेंस लेके आइए, अपने अंदर की उत्तेजना को शांत करिए। अगर आप अभी भी आप किसी से शक कर रहे हो या किसी को जज कर रहे हो, या कोई भी आपको ट्रिगर कर ले रहा है, मतलब आपके इशू हील नहीं हुए हैं, राइट? कोई भी किसी भी कारण से आपको ट्रिगर कर रहा है, अभी भी कर पा रहा है, अभी भी आपको अंदर अंदर टच हो रहा है, अंदर दर्द हो रहा है, आप अंदर से ट्रिगर हो रहे हो, मीन्स अभी टॉक्सिन्स बाकी हैं दैट नीड टू बी रिलीज। क्योंकि इस जर्नी के अंत में आप चाहे ट्विन हो, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप चाहे कोई भी हो, साधना जो भी करता है वो अंत में शांत हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है, वो भगवान में मर्ज हो चुका होता है, फिर वो ब्लंट, स्ट्रेट और बदतमीज नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, ठीक है? वो जज नहीं करता है, वो भगवान नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ, वो हर एक में भगवान को देखता है और अपनी अंदर की मेच्योरिटी का यूज़ करता है, द राइट वे टू टॉक, ठीक है? श्री कृष्ण भगवान हर किसी से लड़ते नहीं थे, पर वो हर किसी को जो बताना है वो समझा जाते थे अपने तरीके से। दैट इज द वे। मैं किसी से डरती नहीं हूं, बट आई एम नॉट स्ट्रेट एंड ब्लंट। मुझे जो बताना है वो मैं अपने तरीके से बता दूंगी। आई हैव लर्नड इन दिस जर्नी, राइट? पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्विन के नाम पे बदतमीजी करें, ठीक है? कई कहते हैं कि मेरे डीएम का जब फ़ोन आता है तो मुझे बड़ा डर लगता है और मैं डर के मारे बात ही नहीं कर पाती हूँ। फिर इस जर्नी पे क्या कर रहे हो? ये डर का ही तो इशू हील करना है। आपका ट्विन आपका इक्वल पार्टनर है, योर मिरर एनर्जी है, भगवान नहीं है वो। अपने आप को इस जर्नी में इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना पावरफुल बनाइए, अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाइए that you are equally precious. It's okay. उसका फ़ोन आ गया तो उसे बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने में आपको, वो भी इन द बिगनिंग, क्योंकि अभी नया नया आपका है। वंस यू आर इन अ हैबिट ऑफ रिमेनिंग अलर्ट, या आपकी आदत पड़ जाएगी कि मुझे उत्तेजित नहीं होना है, मुझे घबराना नहीं है, या मुझे समझदारी से आंसर देने की आपकी आदत पड़ जाएगी, या आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, राइट? तो आप बहुत कैजुअल हो जाओगे। लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अभी आपको अलर्ट होकर बात करने की आदत नहीं है। कब आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, आप फिसल जाओ, बवाल आ जाए, ट्रैप हो जाए, ठीक है ना? तो घबराना नहीं है, उस सिचुएशन को फेस करके हर दिन यहाँ पर आपको कोई भी मेंटर मिलने वाला नहीं है। आपको अपनी सिचुएशन को खुद ही सामना करना है, अपनी जर्नी का यूनियन आपको खुद पाना है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद योर पर्सन। आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद योर पर्सन। वैसे एक आध है, रिसेंटली एक डीएफ अपने डीएम से बात करवाई थी। होपफुली होगा तो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वरना आई विल टैग द वीडियो। उसने मुझे बड़ा थैंक्स गिविंग किया था, बट इट्स ओके। तो आप लोग को डरना नहीं है, आपको बात करनी है, ठीक है? फियरलेस होके बात करनी है, अपना को स्ट्रांग बनाना है, पावरफुल बनाना है, राइट? फ़ोन आया है, इट्स ओके, बात करिए, आराम से बात करिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप जब तक आपके अंदर टॉक्सिन है तो वो आपको उत्तेजित करके, आपको ट्रिगर करके जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपका सब रिलीज़ हो गया है, नॉर्मल हो गया है, तो वो क्यों आपको डराएगा? और टेस्ट एंड ट्रिगर से डरिए मत, अंडरलाइन करिए। जब तक टेस्ट एंड ट्रिगर से आप डरते रहेंगे, मतलब कि आप अपने टॉक्सिन्स को बाहर आने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको डर ये लगता है कि मैंने अगर बात करी और फिर झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, तो फिर मुझे वो दर्द सहना पड़ेगा। उस दर्द के डर में आप अपने टॉक्सिन्स को बाहर आने नहीं दे रहे हो।
आने दो, डीएम को का फ़ोन आने दो, वो ट्रिगर करेगा। फिर से आप ट्रैप में आओगे, वो ट्रिगर करेगा, लेकिन वो टॉक्सिन तो बाहर निकलेगा, उस जहर को तो बाहर आने दो। फिर तो मारे डर के इसलिए बहुत बहुत महीने बात नहीं करते डीएम से, क्योंकि कि कहीं फिर से मैं ट्रैप में आ गई और फिर बवाल हो गया, तो इससे अच्छा बात ही ना करो। ये कोई तरीका होता है अपने डीएम से डर के रहना, जिसको हम प्यार करते हैं? क्या उससे हमको डरना चाहिए? ठीक है दोस्तों, अपना आप ध्यान रखिए। हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।